नमस्कार साथियों। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि चंद्र ग्रहण जो है वो किस प्रकार से लगता है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सूर्य ग्रहण कैसे लगता है। आज बताऊंगा मैं चंद्र ग्रहण के बारे में कि चंद्र ग्रहण कैसे लगता है और सिजगी क्या होता है, लीनियर क्या होता है। अगर सिजगी ना हो, लीनियर ना हो तो ये चंद्र ग्रहण में थोड़ा दुविधा उत्पन्न होती है। तो आज मैं बताऊंगा सूर्य ग्रहण के बीच में जब ये चंद्र ग्रहण लगता है तो ये है हमारा सूर्य, मान के चलो ये हमारा सूर्य है और ये है हमारी पृथ्वी। ये क्या है? हमारी पृथ्वी। ये हमारी पृथ्वी है और ये है हमारा चंद्रमा, चांद। अब जब सूर्य से रोशनी आती है, जब सूर्य से रोशनी आती है तो पृथ्वी पर पड़ती है। पृथ्वी के इस हिस्से पर पड़ती है तो जो चंद्रमा का हिस्सा है वो ढक जाता है। कुछ एरिया चंद्रमा का ढक जाता है, कई बार चंद्रमा का पूरा एरिया भी ढक जाता है, क्योंकि धरती बहुत बड़ी है और बहुत बड़ी होने के कारण जो है वो सूर्य का जो प्रकाश है वो धरती पर पड़ता है और इससे चंद्रमा पर जो है वो परछाई दिखाई देती है धरती की। तो इसी कारण से चंद्र ग्रहण लगता है। अब एक दुविधा और भी आती है, एक दुविधा और भी आती है कि जो चंद्र ग्रहण और जो सूर्य ग्रहण होते हैं ये लगभग साल में एक बार आते हैं। कई बार दो बार भी आते हैं लेकिन ज्यादातर साल में एक बार ही आते हैं। तो ऐसा क्यों होता है इसके बारे में आपको मैं बता दूं। जब कोई चीज जब कोई चीज हम ऊपर से देखते हैं, ऊपर से अगर कोई यहां से देख रहा है इन तीनों को, तो ये बिल्कुल एक लाइन में दिखाई दे रहे हैं। ये 180 डिग्री, ये 180 डिग्री में दिखाई दे रहे हैं। 180 डिग्री में ये दिखाई दे रहे हैं तीनों। तो ग्रहण जो है वो हर महीने लगना चाहिए, क्योंकि हर महीने में चंद्रमा जो है वो इस तरफ आता है और यहां से कई बार यहां भी आ जाता है, यहां भी आ जाता है। जब चंद्रमा यहां आ जाता है, इस पोजीशन पे आ जाता है, तो इस चीज को बोलते हैं युति, यानी कंजक्शन। इसको क्या बोलते हैं? युति यानी कंजक्शन। यहां लिख देता हूं मैं, युति। क्या बोलते हैं इसको? युति। इसको बोलते हैं युति यानी कंजक्शन, कंजक्शन। और जब चंद्रमा इस साइड चला जाता है, होता एक ही लाइन में है, जब इस साइड चला जाता है तो इसको बोलते हैं वियुति। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वियुति। इसको बोलते हैं वियुति यानी ऑपोजिशन। दूसरी साइड चला गया तो वियुति ऑपोजिशन, और इस साइड आ जाए तो आ गया युति यानी कंजक्शन। अब जब ऊपर से देखने पर ये तीनों एक लाइन में आते हैं, एक लाइन में आते हैं, तो इसको जब वो बिल्कुल एक लाइन में होते हैं और ग्रहण लगता है, जब चंद्र ग्रहण जो होता है वो हमेशा पूर्णिमा को ही होता है। अब पूरा चांद दिखाई देगा तभी तो पता चलेगा कि चंद्र ग्रहण लगा है। जो सूर्य ग्रहण है वो हमेशा जो है वो अमावस्या को ही होता है, क्योंकि चंद्रमा धरती के इस साइड होता है, वो वियुति की पोजीशन में होता है। तो जो चंद्रमा का प्रकाश है, जो डॉट है, वो सूर्य हमारी धरती पर पड़ता है। मैंने पिछली वीडियो में इसके बारे में पूरा विस्तार से बताया है, क्योंकि वो एक 50 किलोमीटर एरिया में पड़ता है धरती के, और वो डॉट दिखाई देता है 50 किलोमीटर का। अब जो चंद्र ग्रहण है युति और वियुति, इस साइड हो गया युति और जब यहां आ जाता है तो ये होता है वियुति। और इस साइड आने पर जब जो चंद्रमा इस साइड आ जाता है तो सूर्य का प्रकाश जो है वो इस पर पड़ता है। तो जो हमारा पूर्णिमा होती है तो हमें पूरा चांद दिखाई देता है, क्योंकि चंद्रमा में खुद की चमकने की कोई भी शक्ति नहीं है, उसमें कोई अपनी चमक नहीं है, अपना प्रकाश नहीं है। वो सूर्य के प्रकाश से ही चंद्रमा जो है वो चमकता है, प्रकाशमान होता है। अब युति और वियुति जब ऊपर से कोई देखता है तो वो एक लाइन में होता है। जब एक लाइन में होता है तो उसको बोलते हैं लीनियर, उसको बोलते हैं लीनियर। उसको क्या बोलते हैं? लीनियर। उसको लीनियर बोलते हैं। और जब अब एक होता है सिजगी। क्या होता है? एक होता है सिजगी, एक होता है सिजगी।
सिजगी, ये होता है सिजगी। सिजगी में क्या होता है कि ये तीनों होते तो एक लाइन में है, ऊपर से देखने में ये तीनों एक लाइन में होते हैं। जब अगर चंद्रमा यहां हो जाए, यहां हो जाए, यहां हो जाए, तो देखने में एक लाइन में होते हैं, लेकिन ये आगे पीछे होते हैं। 5 डिग्री का इसमें नीचे उसके तल में, इसकी जो लाइन होती है तल में, वो 5 डिग्री नीचे ऊपर होते हैं। अगर हर महीने लीनियर हो, 1 डिग्री एक लाइन में हो, तो हर महीने जो है वो चंद्र ग्रहण जो है वो दिखाई देने को मिलेगा। और जो सूर्य ग्रहण है वो भी हर महीने दिखाई को देने को मिलेगा। लेकिन साल में एक बार जो है वो लीनियर होता है, और बाकी के जो महीने होते हैं उनमें सिजगी होता है। सिजगी में क्या होता है, ध्यान से समझिए कि सिजगी में 5 डिग्री नीचे ऊपर उठा होता है। एक लाइन में जब होते हैं तो ये 5 डिग्री नीचे ऊपर उठा होता है, इसी कारण सूर्य से जो ग्रहण जो है वो नहीं लगता है। तो आई होप चंद्र ग्रहण के बारे में आपको यहां तक आ गया होगा। और जो सूर्य ग्रहण है, मैंने पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, सूर्य ग्रहण का जो समय है वो होता है 7-8 मिनट का होता है, 7-8 मिनट का होता है। लेकिन जो चंद्र ग्रहण है उसका जो समय है वो 3 घंटे 28 मिनट का हो सकता है, बड़े से बड़ा 3 घंटे 28 मिनट का हो सकता है। अब इतना फर्क जो है वो क्यों देखने को मिलता है, तो ध्यान से समझिए। जब सूर्य ग्रहण होता है, अगर ये सूर्य है, सूर्य ग्रहण में क्या होता है, तो जो चंद्रमा है वो इस साइड चला जाता है, यानी वियुति हो जाता है, वो हो जाता है, यानी कंजक्शन। ये जब यहां आ जाता है तो इसको बोलते हैं ऑपोजिशन। वियुति जब इस साइड चला जाता है तब ये हो जाता है कंजक्शन, यानी युति। तो जब यहां चला जाता है चंद्रमा, तो पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर दौड़ रही है, पश्चिम से पूर्व की ओर भाग रही है, और चंद्रमा भी पश्चिम से पूर्व की ओर धरती की परिक्रमा कर रहा है। तो केवल 7-8 मिनट के लिए होता है, क्योंकि चंद्रमा जो है वो इस साइड भागता है और पृथ्वी इस साइड भागती है, इसी कारण इनका टाइम जो है वो कम होता है। लेकिन इससे उल्टा होता क्या है, चंद्र ग्रहण में, चंद्र ग्रहण में क्या होता है, इसका समय जो है चंद्र ग्रहण का 3 घंटे 28 मिनट का हो सकता है। इसमें क्या होता है कि चांद यहां होता है और पृथ्वी का, अब पृथ्वी जो है वो भी इस साइड घूम रही है, तो चंद्रमा है वो भी ऐसे घूम रहा है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रहा है। तो इसका जो समय है वो बढ़ जाता है, क्योंकि धरती यहां जाती है, यहां आगे पहुंच जाती है, तो चंद्रमा जो है वो भी इसके साथ साथ जो है वो आगे बढ़ता रहता है। तो कुछ समय के लिए वो इसके परछाई में अधिक टाइम तक रहता है, इसी कारण इसका जो समय है वो बढ़ जाता है। अब मैं आपको बता दूं कि चंद्रमा जो होता है, चंद्रमा जो होता है, चंद्रमा के कुछ हिस्से पर चंद्र ग्रहण लगता है, कुछ हिस्से पर जो है चंद्र ग्रहण लगता है, और वो काला दिखाई देता है, वो वाला हिस्सा काला दिखाई देता है। और जो बाकी का हिस्सा होता है वो बिल्कुल पूरा दिखाई देता है। लेकिन जो काला हिस्सा होता है वो पूरा काला दिखाई नहीं देता है, वो कुछ कुछ जो शेड होती है वो लाल शेड दिखाई देती है। तो इसको हम बोलते हैं रेड मून। इसको क्या बोलते हैं हम, रेड मून। इसको बोलते हैं हम रेड मून। ये होता है रेड मून, इस पोजीशन को हम बोलते हैं रेड मून। और ये पूर्णिमा के दिन ही चंद्र ग्रहण जो है लगता है, ये ध्यान से आपने याद रखना है। चंद्र ग्रहण जो है वो चंद्रमा के ही, ये पूर्णिमा के दिन ही लगता है। अब जो ये रेड मून होता है, जो काला हिस्सा होता है वो पूर्णतः काला नहीं होता है। आपने देखा होगा चंद्र ग्रहण लगता है तो कुछ हिस्सा उसका काला दिखाई देता है, लेकिन पूरा काला नहीं होता है। कुछ जो उसका हिस्सा, जो काला भाग होता है, वो कुछ शेड जो है वो उसकी लाल दिखाई देती है, उसको बोलते हैं रेड मून। अब जो रेड मून होता है इसको भी क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, इसको हम एक बोलते हैं पेनम्बरा, एक क्या बोलते हैं, पेनम्बरा, पेनम्बरा। और एक बोलते हैं इसको अंबरा। इसको क्या बोलते हैं, अंबरा, अंबरा। अंबरा और पेनम्बरा, अंबरा और पेनम्बरा में क्या अंतर होता है,
ध्यान से समझिए, जब कोई रोशनी में कोई चीज भी जो है, एक बल्ब, अगर आप कमरे में एक बल्ब जलाएंगे तो किसी चीज को वहां पर रखेंगे। अब देखो, इस पेन को रखेंगे या किसी वस्तु को हम उठाकर रखेंगे तो यहां पर जो है, यहां पर जो इसकी परछाई बन रही है, जो परछाई बन रही है, इसकी दो परछाई बन रही है। एक होती है अम्बरा और एक होती है पेनम्बरा। जो अम्बरा है वो जो डार्क वाला हिस्सा होता है, इसका पूर्णतः डार्क होता है, उसको अम्बरा बोलते हैं। और जो इसका जो शेड में होता है, जो कम डार्क होता है, उसको बोलते हैं पेनम्बरा। तो